बच्चों, हम सीख रहे हैं डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना और आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इससे पहले आप अपना असर्टिव सेंटेंसेस पूरा कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस हो या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो या अन्य कोई प्रकार का सेंटेंसेस हो जिसको आपको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना सीखना है, आपको उसके लिए 5 सामान्य नियम बताए गए हैं। पहला नियम बताया गया है रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन। दूसरा नियम बताया गया है कंजक्शन का जोड़ना। तीसरा नियम बताया गया है प्रोनाउन में परिवर्तन। चौथा नियम बताया गया है टेंस में परिवर्तन और पांचवा नियम बताया गया है निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना। तो यही 5 जो रूल हैं आपको इंट्रोगेटिव में भी अप्लाई करने होते हैं और असर्टिव में आप पहले ही सीख चुके हैं कि किस प्रकार से आप उन रूल्स को अप्लाई करते हैं, किस प्रकार से फिर अपने सेंटेंसेस को आप डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बनाते हैं। तो चलिए आज शुरू करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। जैसा यहाँ पर भी बताया गया है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो बेसिकली 2 तरह का होता है, फर्स्ट टाइप और सेकेंड टाइप। फर्स्ट टाइप कौन सा होता है? फर्स्ट टाइप होता है वह जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो। लिखा हुआ वे वाक्य है जिनके प्रारंभ में प्राइमरी या मॉडल वर्ब आती है, ये यहाँ लिख दिया गया है इस हिस्से में। तो प्राइमरी अर्थात हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं और एक होता है मॉडल वर्ब आ जाए, कैन, कुड, में, माइट भी आए। तो यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। पहला उदाहरण है आर यू स्टूडेंट, हैव यू डन योर वर्क, विल यू गो टू इलाहाबाद टुमारो, डू यू वांट टू स्लीप नाउ। ये सभी फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे। और सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएंगे वे वाक्य जिनके आरंभ में कोई प्रश्नसूचक शब्द आ जाए, जैसे WH वर्ड्स से जो शुरू होते हैं, व्हाई, वेयर, व्हेन, हाउ, ये सब आ जाए। तो ये यहाँ हमारा सेकंड टाइप हुआ, ये इसके उदाहरण हुए। ये हमारा फर्स्ट टाइप हुआ, ये इसके उदाहरण हुए। तो आपको स्पष्ट रूप से पता होना चाहिए कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस के अंदर हम 2 तरह के वाक्यों को पढ़ते हैं। अब बेसिक नियम क्या है जो मैंने अभी भी बताया आपको कि भाई 5 रूल्स हैं हमारे जो आपको अप्लाई करने होते हैं, हमने यहाँ लिख दिए हैं। रिपीट करने की बार बार आवश्यकता नहीं। पहला नियम ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा ये है। तो जाहिर सी बात है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पर भी हम इसको अप्लाई करेंगे। कैसे करेंगे एक बार देखें। ये हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हमने लिख दिया यहाँ, इसको 2 भागों में बांट दिया, फर्स्ट टाइप में और सेकेंड टाइप में। और फर्स्ट टाइप के अंदर हमने बता दिया कि भाई हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाले हैं, WH वर्ड से शुरू होने वाले हैं। अब करना क्या है, सबसे पहले रूल देखें। यहाँ लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन करें। तो रूल क्या क्या लिखा हुआ है कि रिपोर्टिंग वर्ब चाहे वो सेड हो या सेड टू हो, दोनों को ही आप इंक्वायर्ड में बदलेंगे या आस्क्ड में बदलेंगे। तो नियम 1 हमें कहता है कि हमको अपने रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू दोनों को इंक्वायर्ड में या आस्क्ड में बदलना है। इट इज एज सिंपल एज दैट। असर्टिव की भांति नहीं कि वहाँ सेड होता था तो हम सेड ही रखते थे और सेड टू होता था तो फिर उसका टोल्ड करते थे। नहीं, इंट्रोगेटिव में ऐसा नहीं है। इंट्रोगेटिव में चाहे सेड हो या सेड टू हो, दोनों को ही आपको इंट्रोगेटिव वाक्य के अंतर्गत आस्क्ड में या फिर आपको इंक्वायर्ड में बदलना होता है। पहला नियम समाप्त। अब दूसरे नियम पर चलते हैं, कंजक्शन का प्रयोग। तो जैसे असर्टिव सेंटेंस में कंजक्शन दैट लगाते थे, यहाँ आप लगाएंगे इफ़ या वेदर। ये 2 शब्द हमने यहाँ लिखे हैं। सभी प्रकार के इंट्रोगेटिव में, चाहे वो फर्स्ट टाइप का हो, नहीं सॉरी मैं माफ़ी चाहता हूँ, इंट्रोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप होगा उसके अंतर्गत हम लगाएंगे इफ़ या वेदर। अगर आपका फर्स्ट टाइप का सेंटेंस है, आप उसको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बना रहे हैं, तो आपको कंजक्शन जो यूज करना है वो इफ़ या वेदर बनाना है फर्स्ट टाइप के वाक्य में। थोड़ा सा इसको ध्यान से समझ लीजिए एक बार। ये फर्स्ट टाइप है, इसके अंतर्गत कंजक्शन लगेगा इफ़ या वेदर। लेकिन जब आप सेकेंड टाइप का सेंटेंसेस पढ़ेंगे, WH वाला, जिसमें WH से शुरू होता है, उसमें वही शब्द जो WH फैमिली का शब्द होगा, वही शब्द आपका जो का तो ये यहाँ लिखा हुआ है कि आपको WH वर्ड का ही प्रयोग करना है। कैसे करेंगे एक बार समझ ले। ये WH वर्ड से शुरू होने वाला वाक्य है। तो जब आप WH से शुरू करेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ है राजू सेड व्हेन हैव यू फिनिश्ड योर वर्क, तो राजू आस्क्ड
कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटा करके यहाँ आपको WHEN व्हेन इसी शब्द को आपको अपना कंजक्शन बनाना पड़ेगा। ये व्हेन ही आपका कंजक्शन होगा सेकंड टाइप के इंट्रोगेटिव में। फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव में आपको यहाँ राजू सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटा करके आप यहाँ लगाएंगे इफ़ इसके स्थान पर, इसलिए ये यहाँ इफ़ या वेदर बताया गया है। तो केवल कंजक्शन के नियम को इंट्रोगेटिव में ध्यानपूर्वक समझना होता है। चलते हैं तीसरे नियम की तरफ। तीसरा नियम है हमारा प्रोनाउन का परिवर्तन। क्या लिखा है इसमें कि भाई प्रोनाउन का जो परिवर्तन है या टेंस का जो परिवर्तन है या निकटता प्रकट करने वाले शब्दों का परिवर्तन है, इनको पूर्व की भांति ही करेंगे जैसे पहले करते आ रहे थे। अर्थात जिस प्रकार से आप असर्टिव सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन को बदलते थे या टेंस को बदलते थे या निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को बदलते थे, वही नियम इंट्रोगेटिव में भी लागू होगा। बस इसमें और कोई बहुत बड़ी कहानी नहीं है, सिंपल सी कहानी है। लास्ट में आप देखिए कि क्या बात इंपॉर्टेंट है। नोट में लिखा हुआ है स्मरण रहे डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए सामान्य सभी 5 नियमों में से केवल पहले 2 नियम। पहला 2 नियम क्या कहता है? एक रिपोर्टिंग वर्ब में परिवर्तन, दूसरा कंजक्शन का प्रयोग के नियम सभी प्रकार के वाक्यों में, जितने भी प्रकार के वाक्य हैं, कितने प्रकार के वाक्य हैं? एक असर्टिव है, एक इंट्रोगेटिव है, एक आपका इंपेरेटिव है, एक एक्सक्लेमेटरी है, या कोई अन्य प्रकार का वाक्य, सभी में प्रोनाउन, टेंस और निकटता प्रकट करने वाले शब्द एक ही तरह से बदले जाते हैं। यानी कि जिस प्रकार से असर्टिव में बदले गए हैं उसी तरह से इंट्रोगेटिव में बदले जाएंगे और उसी तरीके से फिर बाकी इंपेरेटिव या एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में भी बदले जाएंगे। ये बहुत सूक्ष्म से नियम है, आसानी से समझ में आ सकते हैं। मैं एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ कि भाई रिपोर्टिंग वर्ब का परिवर्तन और कंजक्शन का परिवर्तन, ये 2 नियम हर सेंटेंसेस में आपको अलग अलग बदलने हैं। लेकिन जहाँ तक आपका प्रोनाउन है या आपका टेंस है या आपका निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, ये तीनों नियम पहले की भांति ही जो आपको पहली बार सिखा दिए गए उसी तरह से बदले जाएंगे। अब कैसे बदलेंगे, उसके लिए मैंने यहाँ आपको बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, यहाँ समझाया गया है फर्स्ट टाइप क्या है, सेकंड टाइप क्या है। फिर यहाँ हमने आपको कुछ कॉमन रूल्स की चर्चा कर दी है। इसके बाद यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। कई बार बच्चों के पास किताब नहीं होती है तो वो समझने में असफल रहते हैं, इसीलिए मैंने इसी PDF में सारे सेंटेंसेस दे दिए हैं। ये उदाहरण है, आप इन उदाहरणों को ध्यान से समझिए। ये उदाहरण है कुछ, तो आप इन उदाहरणों से आप आसानी से समझ पाएंगे। ये हमारा फर्स्ट टाइप के सेंटेंसेस हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव के अंदर जो फर्स्ट टाइप के होते हैं, जिनके अंदर सेट टू का आस्क्ड या इंक्वायर्ड होगा और कंजक्शन इफ लगेगा। और जब कंजक्शन लगता है तो कंजक्शन के बाद ये आपको मालूम है कि सबसे पहले मान लीजिए आर यू इल लिखा हुआ है तो आपने इफ लगा दिया कंजक्शन। इसके बाद आपको सीधे प्रोनाउन ये हमारा यू है, इस यू को आपने बदलना है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट द बॉय के मुताबिक। तो बॉय का प्रोनाउन क्या बनेगा? ही। तो कंजक्शन के एकदम बाद प्रोनाउन आना होता है, जो प्रश्नसूचक शब्द लिखा हुआ है उसको हटा करके हम सीधे प्रोनाउन को ले आते हैं। तो इस प्रकार से सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज जो इंट्रोगेटिव होते हैं केवल इन डायरेक्ट स्पीच में, लेकिन जब उनका इनडायरेक्ट हम बनाते हैं तो असर्टिव बन जाते हैं। तो ये बात आपको सबको ध्यानपूर्वक नोट करनी है कि सभी प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज, मैं इसको आपको दोबारा समझा रहा हूँ, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज डायरेक्ट स्पीच में होते हैं, लेकिन जब आप इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं तो ये सभी असर्टिव बन जाते हैं। और ध्यान रहे ये जो प्रश्नसूचक शब्द चिन्ह बाद में लगा रहता है इसको भी हटा देंगे, बाद में केवल फुल स्टॉप लगाएंगे, बस इतना ध्यान रखना है। सबको बातें क्लियर हो गई हैं? अब यहाँ कुछ एक्सरसाइज दी हुई हैं, हम 1-2 वाक्य आपको एक्सरसाइज से बना करके दिखा देते हैं। भले ही आपने इससे पहले बहुत सारे उदाहरण पढ़ लिए होंगे या ये उदाहरण सभी नोट कर लिए होंगे। ये PDF भी मैंने पहले ही आपको शेयर कर दिया है ताकि इस PDF की आप एक एक बात ध्यान से नोट कर सकें। देखिए एक्सरसाइज नंबर 6, इसमें पहला सेंटेंस क्या कहता है? मोहन सेड टू भारत, मोहन ने भारत को कहा। आर यू गोइंग होम टुडे, क्या तुम घर जा रहे हो आज? तो हम कैसे बनाएंगे? मोहन आस्क्ड भारत, सेड टू क्या करेंगे? आस्क्ड, क्योंकि इंट्रोगेटिव में या तो आप इंक्वायर्ड में करते हैं इंक्वायर्ड ऑफ में, या आप करते हैं आस्क्ड में। फिर ये जो हमारा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा है इसके स्थान पर तो आपको पता है क्या आना होता है? कंजक्शन। तो जो फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें हमने क्या कंजक्शन बताया आपको? इफ़, आपको इफ़ लगाना है या फिर वेदर लगाना है, तो हमने इफ़ लगा दिया।
अब इफ लगाने के बाद में करना क्या है कि भाई सीधे मोना आस्क्ड भारत इफ, अब कंजक्शन के बाद सीधे प्रोनाउन, प्रोनाउन है हमारा यू। अब यू जो प्रोनाउन है, इस प्रोनाउन को किसके हिसाब से बदलेंगे हम, इस यू को बदलेंगे हम भारत के मुताबिक। क्यों? क्योंकि भारत ही रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट है। तो ये यू है हमारा, इस यू को हम यहाँ से बदल देंगे, भारत के हिसाब से ही कर देंगे। और ये आर गोइंग है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, इसको बदल देंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो हो जाएगा मोहन आस्क्ड भारत इफ ही वाज गोइंग होम। और जो टुडे है हमारा, ये निकटता प्रकट करने वाला शब्द है, इसको हम कर देंगे दैट डे। सिंपल, दैट डे। ये वो जो सूची हमने आपको बताई थी उसमें से है। तो ये हमारा एक्सरसाइज नंबर 6 का पहला वाक्य बन गया। एक वाक्य और ट्राई कर लेते हैं, 11वां वाक्य ले लो। हैव यू एनीथिंग टू से ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, सेड द जज फाइनली। जज ने अंत में कहा, फाइनली अंत में कहा। अब देखिए इस वाक्य में क्या है, रिपोर्टेड स्पीच को पहले लिख दिया गया है, कोई फर्क नहीं पड़ता पहले लिखो बाद में लिखो। रिपोर्टिंग वर्ब को बाद में लिखा गया है। आपको क्या करना है, रिपोर्टिंग वर्ब को पहले ले जाओ, रिपोर्टिंग स्पीच को बाद में ले जाओ, जो चीज़ गलत है उसको ठीक कर लो। तो हम करेंगे द जज आस्क्ड फाइनली, जज ने पूछा, किससे, किसी कैदी से पूछा होगा, लिखा हुए प्रिजनर, तो हम हिम भी लगा सकते हैं ऑब्जेक्ट। अच्छा ये भी मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आप अगर आपके रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप ऑब्जेक्ट अपनी तरफ से मान सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मान लें या ना मान लें। क्योंकि सेड या सेड टू दोनों का आस्क्ड होता है, तो बेहतर होगा मान लें, आपको सुविधा रहेगी, ताकि प्रोनाउन के नियमों को आप बदल सकेंगे। नहीं भी मानेंगे तो फिर आप जो चाहे करें, चल सकता है काम इसमें। तो द जज आस्क्ड फाइनली हैव यू एनीथिंग लिखा हुआ है ना, यानी कि इंट्रोगेटिव है, तो आप कंजक्शन लगाएंगे पहले इफ, यू का यो ही रख लो, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट जब क्लियर नहीं है, या तो ऑब्जेक्ट आप मानो, ऑब्जेक्ट के हिसाब से यू का चेंज करो, नहीं तो फिर जब कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप स्वतंत्र हैं, यू ही रखें। इफ यू हैव प्रेजेंट परफेक्ट है, हैड कर देंगे, पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, हैड एनीथिंग टू से ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रिजनर, और बस ये बन गया। तो इस प्रकार से आपने देखा कि फर्स्ट टाइप के जो सेंटेंसेज हैं वो सभी इंट्रोगेटिव से असर्टिव बन रहे हैं। और आपके लिए बड़ा आसान है, इन उदाहरणों को जो बच्चा पढ़ लेगा ध्यानपूर्वक, तो मैं नहीं मानता वो गलती करेगा, फिर वो एक्सरसाइज पूरी कर लेगा। 15 वाक्य इसके अंदर हैं। अब चलते हैं WH फैमिली वाले सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव की तरफ। अब सेकंड टाइप इंट्रोगेटिव में कुछ खास नहीं है, बस केवल कंजक्शन का फर्क पड़ा है। वहाँ कंजक्शन इफ या वेदर लगा रहे हैं, और यहाँ क्या लगाएंगे, वही शब्द, वही इंट्रोगेटिव, वही प्रश्न सूचक, वही WH फैमिली वाला शब्द आपका बन जाएगा हमारा कंजक्शन। और बाकी सब नियमावली पहले की तरह से है। आप ये उदाहरण सभी पढ़िए ध्यान से, इन उदाहरणों से आपको कुछ समझ में आ जाएगा। अभी हम एक्सरसाइज 7 का कोई 1 या 2 वाक्य ट्राई करने का प्रयास करते हैं। लीजिए एक्सरसाइज नंबर 7 का चौथा वाक्य देख लो एक बार। द ट्रेवलर इंक्वायर्ड। अब देखिए सेड या सेड टू क्या होता है, आस्क्ड या इंक्वायर्ड। यहाँ पहले ही इंक्वायर्ड कर दिया है तो ठीक है, अच्छी बात है, हमारा काम आसान कर दिया, अब हमें नहीं बदलना पड़ेगा, तो द ट्रेवलर इंक्वायर्ड रहेगा। अब इसके बाद वही बात कि भाई कंजक्शन क्या लगाएं। देखिए WH फैमिली या सेकंड टाइप के जो इंट्रोगेटिव होते हैं उसमें इफ या वेदर नहीं लगता है, क्या लगेगा, WH का वही शब्द जो उसमें दिया गया है। जैसे यहाँ क्या दिया गया है, विच दिया गया है, द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विच, उसके बाद सब्जेक्ट द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन, ये सब्जेक्ट है, इज का हो जाएगा वाज। तो ये बन गया हमारा द ट्रेवलर इंक्वायर्ड विच, फिर सीधे द शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन वॉज। ये शॉर्टेस्ट वे टू स्टेशन क्या है, ये भाई ये सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन मान लीजिए आप इसको, थर्ड पर्सन में कोई चेंज होता नहीं है, तो इस प्रकार से आप इन सब चीज़ों को कर सकते हैं। ये जो एक्सरसाइज 8 है ये मिसलिनियस एक्सरसाइज है, यानी कि इसमें आपको WH फैमिली वाले शब्द भी मिलेंगे, सेंटेंसेस भी मिलेंगे, और सिंपल हेल्पिंग वर्ब वाले मिलेंगे। जैसे लिखा है देखो तीसरा वाक्य, मैरी सेड टू जॉन इज इट नॉट अ सरप्राइज, और उसके ऊपर क्या लिखा है, व्हाई डिड यू डू इट। तो दोनों तरह के सेंटेंसेस हैं, यहाँ मिक्स करके दिए गए हैं। आप सभी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को सेकंड टाइप के भी और फर्स्ट टाइप के भी कम से कम 15 सेंटेंसेस करने जरूरी हैं। 15 का मतलब 15 फर्स्ट टाइप के और 15 सेकंड टाइप के। 30 तरह के वाक्य अगर आप प्रैक्टिस करोगे और लगभग इतने उदाहरण पढ़ोगे तो आप समझ लीजिए आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना आ जाएगा, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच। थैंक यू।